खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा कि बड़ी अफसोस की बात है, आपका यूट्यूब चैनल भी इंडिया ने बैन कर दिया है। पहले तो मुझे यकीन ना आया, मैंने कहा यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन फिर एक और दोस्त के ज़रिए जो हिंदुस्तान में ही रहता है, चेक करवाया और पता लगा कि वाकई मेरी यूट्यूब चैनल भी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हवाले से, ये दो बुनियादों पे उसे भी अंडर बैन रख दिया गया है। सुनने वाले हिंदुस्तान में अभी भी वीपीएन के ज़रिए मेरी यूट्यूब चैनल को सुन सकते हैं। तो अब ये समझ नहीं आती कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत को क्या हो गया है। दे कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन पीपल हु हैव एन एजेंडा, चाहे वो एक तरफ का हो या दूसरी तरफ का हो, और वो लोग जो इसके दरमियान में इन हालात में दोनों मुल्कों के अंदर जो एक टेंशन है, उसके मुतल्लिक वार्न करते हैं कि जंग हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। तो मैं तो खैर आई एम नेवर गोइंग टू अपील टू एनी गवर्नमेंट इन दिल्ली टू रिमूव द बैन। दे मे डू इट। आई डोंट लिव ऑफ माई यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में तो कईयों का रोज़ी जो है वो बंद इन्होंने कर दी है, तो ठीक है। ऑल आई कैन डू इज़ आई कैन कंटिन्यू मेकिंग माई यूट्यूब चैनल्स, और इंडिया में जो देखना चाहें वो वीपीएन के ज़रिए मेरी यूट्यूब चैनल को अभी भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एक हिस्टेरिकल एटमॉस्फेयर इसको प्रिवेल कर रहा है इंडिया के अंदर, और उसके अंदर इनको ये भी समझ नहीं कि कौन लोग हैं जो इनके लिए एक मुसीबत हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो बीच में खड़े होकर दोनों तरफ एक लेवल हेडेड, इवन हैंडेड बात करते हैं, ताकि जो भी हालात हों उसके अंदर दोनों तरफ से एक डायलॉग चलता रहे। तो दिस इज़ टू बी रिग्रेटेड। मेरे हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा दोस्त हैं, उनको सुन के बहुत दुख होगा ये उनकी हुकूमत के इस फैसले के बाद। और आई होप कोई ना कोई इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करे इंडिया के अंदर। इस किस्म की कौन सी सिक्योरिटी का इशू हो गया है जहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि ऑल आउट जंग जो है इट कैन इंक्लूड न्यूक्लियर वेपन्स और दोनों तरफ तबाही होगी, और ये नहीं होनी चाहिए। मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसके अंदर तो ये कहाँ से शुरू हुआ और किसने क्या किया, वो सारी चेन ऑफ इवेंट्स मैं बताता जा रहा हूँ। मेरी चैनल को भी बैन करना जो है ये एक शॉर्ट साइटेड, मायोपिक, पता नहीं किस लेवल के लोगों का ये फैसला है। एंड वी विल वेट अंटिल द इंडियन गवर्नमेंट रिव्यूज इट्स डिसीजन। आई एम नॉट लिविंग ऑफ एनी इनकम फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल अर्निंग्स। वो तो बड़ी नॉमिनल सी होती हैं। ये हज़ारों और लाखों की सपोर्ट जो है उनको मिलती है जो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। और ये इंडिया में शायद ये बुनियाद है किसी के चैनल को रहने देने का या नहीं, जो बीच में रह के एक दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट को सुन के एक बात करते हैं, वो शायद न्यू दिल्ली के ये जो एडवाइज़र्स हैं उनको काबिल कबूल नहीं है। तो ठीक है, व्हाट कैन आई डू। मैं अपनी यूट्यूब चैनल्स अलबत्ता बनाता रहूँगा, और जो लोग इंडिया में देखना चाहें वो वीपीएन के ज़रिए मेरी ये जो है चैनल्स को देख सकते हैं। अब ये कहना कि दोस्तों इन हालात में तो आई नीड मोर सब्सक्रिप्शन,
in support of my YouTube channel. तो ये भी फैक्ट है, इंडिया से ना आए तो शायद पाकिस्तान से लोग सपोर्ट करना शुरू कर दें, या सारी दुनिया में लोग बैठे हैं, इंडियन भी पाकिस्तानी हैं, और वो सब मुझे बात सुनते हैं और मेरी वो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मानते हैं. तो आई होप somebody who decided this has a look at his or her own decision. Makes no sense. I cannot be categorized by those who are hostile to India. And I am an agent for no one except my own conscience and my research. हिंदुस्तान के अंदर मेरी किताब को जिना his successes, failures and role in history को 2021 का बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला है. हाँ जी, at the Valley of Words, Literature and Arts Festival, देहरादून. कुछ थोड़ी सी स्टडी भी कर लिया करोगे किस बंदे को आप इस कैटेगरी में डाल रहे हैं कि वो इंडिया के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए वो एक प्रॉब्लम है, एक थ्रेट है. दिस इज एक्सट्रीमली सैडनिंग टू से द लीस्ट कि हिंदुस्तान की तरफ से ये जो किया गया है, मेरे ख्याल से मेरे काम की वजह से कोई इसमें हिंदू हॉस्टिलिटी नहीं है. इस पे तो मैंने बहुत एहतजाज किया है. इस पे इंडिया हॉस्टिलिटी नहीं है, इस पे भी मैंने बहुत एहतजाज किया है. और टू नेशन थ्योरी का मैं बहुत पुराना अपोनेंट हूँ. माई क्रेडेंशियल्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड and I hope somebody in India has the sense to consider if this decision of theirs makes sense or it does not. क्योंकि आज की दुनिया में जिन्होंने पैगाम मेरा सुनना है उन तक तो ये बात पहुंच जाएगी एक तरीके से या किसी और तरीके से. हिंदुस्तान में अगर ये बंद करेंगे तो सारे बाहर जो हिंदुस्तानी बैठे हैं जो मेरी बातें सुनते हैं उनके साथ तो मेरा कनेक्शन रहता ही है, वो मेरी यूट्यूब चैनल्स देखते रहते हैं. सो माई मैसेज विल ऑलवेज बी देयर. वी शुड नॉट गो फॉर अ वॉर विच brings an end to civilization on both sides, and whatever action India takes is a responsible one after the Pahalgam terrorist attacks. That's all I can say. मुझे सुन के पहले तो यकीन नहीं आया, फिर मैंने ये चेक करवाया और हकीकत यही है कि मेरी चैनल को भी इन्होंने उस कैटेगरी में डाल दिया. Actually it makes no sense, but maybe these days nothing makes sense except this mad nationalism which fires the minds of people who are supposed to act responsibly when making these decisions. Very sad, and what can I say?